नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। दोस्तों, कल आपने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का एक चैप्टर पढ़ा। मैथमेटिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपको मैं लगभग 3 से 4 वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, यह बेसिक मैथ से मैं आपको एकदम शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपकी मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ पूछे जाने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप उनको बीट कर सकें। दोस्तों, मैं आपको जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, उम्मीद करता हूं कि आप उसके नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। उसी नोट्स के आगे आज आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम संख्याओं की संख्या निकालते हैं। संख्या पद्धति का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे कि संख्याओं की संख्या कैसे निकाली जाती है। प्रिय मित्रों, साथियों, आप जानते हैं कि जैसे 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप गिनने लग जाओगे कि 2 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको पता चलेगा गिनते समय, जब आप काउंट करते हो किसी भी नंबर को, तो आपको लगता है कि नहीं, जब 10 आता है तो 10 में 2 डिजिट होते हैं, यानी 2 अंकों की शुरुआत नंबर 10 से होता है। और कहाँ तक होता है, तो 99 तक होता है। 99 पे जाकर के 2 अंक समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि 100 में 3 डिजिट आ जाते हैं, 3 अंक आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको अगर पूछ दूं कि 9 से लेकर के 99 तक कुल कितने अंक होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और गिनने लग जाओगे। दोस्तों, इसका मैं बेहद ही आसान ट्रिक और बहुत ही अच्छे से आपको आज समझाने वाला हूं कि किस प्रकार आप संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं, चाहे वह 2 अंक की संख्याएं हों, चाहे वह 3 अंक की संख्याएं हों या 10 अंक की संख्याएं हों। तो चलिए ले चलते हैं आपको और बताते हैं कि किस प्रकार हम संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं। दोस्तों, n अंकों की संख्याओं की संख्या, यहाँ n अंकों का संबंध किससे है, पहले आप ये जान लीजिए कि n अंकों का अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ n वह संख्या है जितने का आपको अंक निकालना है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी n की वैल्यू 3 हो जाएगी। 4 अंकों की संख्या निकालनी हुई तो यानी n के प्लेस पर आप कितनी वैल्यू पुट करोगे, 4। दोस्तों, अब आप हमारी बात समझ गए होंगे कि n अंक का मतलब क्या हुआ। n अंक का मतलब हुआ, n वह संख्या है जितने अंक का आपको नंबर निकालना है। दोस्तों, आप इसी कड़ी में आगे चलते हुए सीखेंगे कि इस n अंकों की संख्याओं की संख्या निकालने का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और ट्रिक मैं आपके सामने रख दिया हूँ, जो लिखा गया है 9 × 10⁻n−1। आपको मैंने पहले ही बताया n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो n की वैल्यू दोस्तों आप रखेंगे जितने अंकों की आपकी संख्याओं की कुल संख्या निकालनी है। गणित में आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं कि गणित में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। मैंने आपसे पूछ दिया कि गणित में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, या आपकी किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया कि गणित में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो आपको तुरंत हमारे इस ट्रिक का ध्यान आ जाएगा कि जब मैं आपको बताया था कि n अंकों की संख्याओं की कुल संख्या निकालने के लिए आप 9 × 10⁻n−1 का यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणित में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, निकाल सकते हैं। जैसे 9 × 10⁻2−1। यहाँ 2 क्यों लिखा गया दोस्तों, क्योंकि हमें 2 अंकों की कुल संख्या निकालनी थी। अगर मुझे यही 1 अंकों की कुल संख्या निकालनी होती तो मैं यहाँ 1 लिखता। इसलिए दोस्तों, यहाँ हमको कितने अंकों की संख्या निकालनी है, तो हमें यहाँ अंकों की संख्या निकालनी है 2 अंकों की, तो हम n की वैल्यू रख दिए 2। अब n की वैल्यू 2 रख दिए तो 2 में से 1 को माइनस करने पर 2 - 1 = होता है 1, यानी 9 × 10⁻1 = 9 × 10, और 9 × 10 = 90। आपको पता चल गया, बेहद आसान था। इस फार्मूले पर मैंने इस इक्वेशन को रखा और बेहद आसानी के साथ हमें अपना नंबर पता चल गया कि गणित में 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 2 अंकों की कुल 90 संख्याएं हैं। दोस्तों, 10 से लेकर के और 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं, आप गिन लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया गया कि गणित में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 अंकों की संख्या भी इसी फार्मूले से, इसी ट्रिक से कैसे करेंगे। 9 × 10⁻5−1। हम यहाँ 10⁻5 क्यों लिखे हैं, 10⁻5 इसलिए लिखे हैं दोस्तों क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 5 है। n की वैल्यू 5 क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गणित में 5 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो n की वैल्यू 5 है। अगर गणित में 4 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो यहाँ n की वैल्यू 4 होगी। अगर गणित में 10 अंकों की कुल संख्या पूछेगा तो यहाँ n की वैल्यू 10 हो जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि दोस्तों कि आप लोग वीडियो को बेहद ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और अपने नोट्स में इसको लिखते भी होंगे।
आगे चलते हैं दोस्तों, इस इक्वेशन को हल करते हैं। 9 इंटू 10 के पावर 5 माइनस 1, इस टर्म्स को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है 9 इंटू 10 के पावर 5। 10 के पावर 5 कहाँ से आंसर आया दोस्तों? देखिए, मैं इतना आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, वीडियो देखने वाले हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं भी आपके इतना ही जानता हूँ और आप हमारे इतना। अंतर बस इतना है दोस्तों कि आपकी जानकारी और हमारी जानकारी में कुछ अंतर हो सकते हैं। मेरे पास कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास कुछ नई चीज़ें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, 9 का मल्टीप्लाई जब हम 10 के पावर 4 कैसे किए, आपने देख लिया कि 5 में से 1 को निकाले और 4 बच गया, तो 9 इंटू 10 के पावर 4। और मैंने यहाँ पर जब इस टर्म्स को सॉल्व किया, 10 के पावर 4 की वैल्यू निकालने के बाद जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90,000। दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ आपने समझा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट इस क्वेश्चन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि 524 तक 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पूछा भी गया था एग्ज़ाम में कि 524 तक, यानी जो संख्या 524 है, एक से शुरू करने पर 524 तक जो गिनती है उसको गिनने तक 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? 3 अंकों की शुरुआत होती है 100 से। 100 से लेकर के 999 तक 3 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं इसके बीच की। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 524 तक 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक 1 अंकों की कुल संख्या होती है, और 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक ये कितने अंकों की संख्याएं होती हैं? तो 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 अंकों की कुल संख्या घटा लेता हूँ तो 99 इसमें से हम घटा, 1 अंकों की कुल संख्या 9 और 2 अंकों की कुल संख्या 99। तो अगर मैं 524 में से 1 और 2 अंक वाली संख्याओं को घटा लूँ तो वही तो जो संख्याएं बचेंगी दोस्तों, वही हमारी 3 अंकों की कुल संख्याएं होंगी। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और ज़रा सा अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे और आपको याद आ जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को बेहद आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा, 524 तक 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, या यहाँ पर कोई और संख्या भी दी जा सकती है। तो आप इस तरह से कैसे निकालेंगे कि 3 अंकों की कुल संख्याएं किस प्रकार यूज हुई होंगी। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1 अंक की कुल संख्याएँ 9 और 2 अंक की कुल संख्या है 90। अगर आपको 1 अंक और 2 अंक की संख्याएं निकालने नहीं आता है तो आपको ये ऊपर फार्मूला दिया गया है। आप 1 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या या कितने भी अंकों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। और वो संख्याएं निकालने के बाद आप इसमें से जब माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा आंसर, यही आपका 3 अंकों की कुल इतनी ही संख्याएँ यूज हुई हैं किसमें, 524 तक। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं था, 1 अंकों की कुल संख्याएँ और 2 अंकों की कुल संख्याएँ। 1 अंकों की कुल संख्याएँ 9 होती हैं, 1 से 9 तक, और 2 अंकों की कुल संख्या 10 से 99 तक 90 होती हैं। तो 90 और वो 9, 99, ये 99 हम 524 में से माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 425, 425। यही 3 अंकों की कुल 425 संख्याएँ प्रयोग की गई हैं 524 तक लिखने में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद बेहद आसान टॉपिक जो हम लोग बहुत छोटे उम्र में ही पढ़े थे, जब आप क्लास 5th या 4th में पढ़ रहे होंगे, आपको याद रहा होगा कि उसी समय आपने इसको पढ़ लिया होगा कि स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और जाति मान को हम कहते हैं फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं दोस्तों? तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आपको बताता हूँ कि किसी भी संख्या के अंदर किसी भी अंक का 2 मान होता है। किसी भी संख्या, जैसे कोई संख्या आप ले लीजिए, ये 524 है, ये 99 है, या 425 है, ये 90,000 है। ऐसा कोई भी संख्या आप ले लेंगे तो उसमें उसकी जो संख्या है उसमें 2 अंक का 2 मान होता है, या हर अंक का 2 मान होता है। जैसे इसका ये देख लीजिए, इस 9 का एक मान कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, स्थानीय मान के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करके इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। प्लेस वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे कैसे दोस्तों, कि आप देख रहे हैं कि ये 90,000 है, 90,000 में 9 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी। तो प्लेस वैल्यू निकालते समय दोस्तों आप बेहद आसानी से जानते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये किस प्लेस पर है, तो 10,000 के प्लेस पर, और आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे।